नई कविता के प्रबंध काव्यों की सृजनात्मक प्रेरणाएं। प्रबंध काव्यों के स्थायी तत्वों में सर्वप्रमुख स्थान महान उद्देश्य महती प्रेरणा का है। निश्चय ही प्रत्येक काव्य की रचना के मूल में कोई न कोई महत प्रेरणा कार्यरत रहती है, जो संपूर्ण काव्य की कलेवर में प्राण शक्ति के समान आदि से अंत तक परिव्याप्त रहती है। अलंकारिकों ने प्रबंध काव्य रचना का उद्देश्य चतुर्वर्ग धर्म का मोक्ष, फल प्राप्ति एवं यश, अर्थ व्यवहार और कांता सम्मत उपदेश की प्रयोजनशीलता से संतृप्त कर इनकी सृजनात्मक सिद्धि को महती संप्रेरणा के रूप में स्वीकारा है। कविता चाहे किसी युग की हो, उसके तेवर और अंदाज तथा रचनात्मक सार्थकता की निशानदेही रचनात्मक प्रेरणाओं के परिप्रेक्ष्य में ही देखी जा सकती है। हिंदी कविता के रचनाक्रम को देखें तो आदिकाल से आज तक वह क्रमशः वीरत्व, भक्ति, अनुराग, सुधार, राग, चेतना के उद्बोधन, शोषित के प्रति सहानुभूति एवं मानवीय संबंधों के अर्थवत्ता से जुड़कर गतिशील हुई है। इस दृष्टि से समकालीन काव्य की रचनात्मक संप्रेरणाओं की खोज करें तो हमें युग जीवन के निर्मम यथार्थ से साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति तथा रचनाकार की मानसिकता और प्रासंगिकता को समानांतर रूप में देखना परखना होगा, क्योंकि वह परंपरागत सीमाओं को तोड़ती हुई विश्वजनीय संचेतना संवेदना की संवाहक बनी है। उसकी सृजनात्मक प्रेरणा का दायरा इतना व्यापक और विस्तृत तथा समुन्नत एवं और संश्लिष्ट है कि लघु मानव रूपी इकाई समाज, राष्ट्र व्यवस्था तथा विश्वजनीय अवधारणाओं और विचारणाओं का विलक्षण सामंजस्य स्वतः उसमें हो गया है। नई कविता का रचना पटल भारतीय चिंतन की विरासत और पाश्चात्य नव्य बोध, सांस्कृतिक मूल्यों के से अनुबद्ध आदर्शों एवं तत्कालीन संदर्भों से जुड़ी क्षणजीवी आस्थाओं, नैराश्य तथा संत्रास की धुंध और अनागत की स्वर्णाभा से निर्मित हुआ है। नई कविता के प्रबंध काव्यों की सृजनात्मक प्रेरणाओं का अध्ययन इस तथ्य को पुनर्प्रतिष्ठित करता है कि काव्य विधाओं में प्रबंध काव्य की रचनात्मक समृद्धि अतुलनीय है तथा उसमें प्रतिपादित जीवन दर्शन का महत्व असाधारण है। लंबी कविताओं के रचयिता मुक्तिबोध यदि दीर्घजीवी होते तो निश्चय ही किसी महाप्रबंध की रचना करते। प्रसाद पंत और निराला से लेकर दिनकर भारती, नरेश, नागार्जुन, जगदीश गुप्त तक सभी समर्थ रचनाकारों ने प्रबंध काव्य रचना के वर्चस्व को स्वीकारा है। समकालीन काव्य में संरचना का महत्व अक्षुण्ण तथा अद्वितीय बना हुआ है। इस तथ्य की संपुष्टि नई कविता के सभी प्रबंध काव्य करते हैं। नई कविता के सामान्यतः सभी प्रबंध काव्य पौराणिक इतिवृत्तियों पर आश्रित हैं। सापेक्ष प्रबंध काव्यों के रचयिताओं का सृजनात्मक वैशिष्ट्य पौराणिक तथ्य संदर्भों में युगीन चेतना का समाहार करने में लक्षित हुआ है। आलोच्य प्रबंध काव्यों की रचनात्मक भूमिका युग जीवन के उलंत प्रश्नों से जुड़ी हुई होने के कारण पाठक के समक्ष न केवल प्रश्न चिन्हों की कतार खड़ी करती है, अपितु सार्थक समाधान भी प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत संदर्भ में हम नई कविता के उल्लेखनीय प्रबंध काव्यों के सृजनात्मक प्रेरणाओं के परिप्रेक्ष्य पर स्वतंत्र रूप से विचार करते हुए समष्टिपरक निष्कर्षों की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। नई कविता के प्रबंध काव्यों का वैशिष्ट्य उनकी सृजन प्रेरणा, शिल्प विधि और जीवन दर्शन संबंधी उपलब्धियों के संदर्भ में द्रष्टव्य है। सापेक्ष प्रबंध काव्यों की प्रवृत्ति मूलक चेतना के प्रस्थान बिंदुओं का विश्लेषण करने पर हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंधायुग संक्रांतिकालीन समाज की मर्यादाहीनता पर प्रहार है। कनप्रिया भावानुकूल तन्मयता की प्रतिक्रियाओं का अंकन है। संशय की इकरात और प्रवाद पर्व प्रायश्चित और परिताप के द्वंद्व के काव्य रूपक हैं। महाप्रस्थान मिथकीय पुराख्यान में आधुनिकता बोध, एक कंठ विषपाई, अपमान बोध एवं प्रतिशोध वृत्ति पर आधारित पौराणिक इतिवृत्ति आत्मजयी पुनरुत्थान चिंतन प्रश्नों का युगीन समाधान, शंभु पुरावृत्ति में दलित वर्गीय समस्याओं के समावेश, इला और अमिताभ
ऐतिहासिक प्रेम संबंधों की दार्शनिक अभिव्यक्ति, एक पुरुष और समकालीनता पर इतिवृत्ति के आरोप का युग सापेक्ष निदर्शन है। समग्रता तय नई कविता के प्रबंध काव्यों का सृजनात्मक परिप्रेक्ष्य परंपरा बोध और आधुनिकता बोध के समन्वित वैचारिक आधार पर अवलंबित है। संशय की एक रात, प्रायश्चित और प्रत्याप के द्वंद्व का काव्य रूपक। नरेश मेहता के संशय की एक रात के प्रेरणा स्रोत के संबंध में स्वयं कवि ने समीक्ष प्रबंध काव्य के शीर्ष प्रबंध भूमिका में कहा है कि यह कृति राम की एक विशिष्ट मनोदशा तथा युद्ध एवं शांति से संबंधित प्रश्नों के एक विशेष प्रयोजन को ही प्रस्तुत करती है। प्रश्न और उनके निराकरण अपनी सामाजिकता के बाद भी राम उन्हें व्यक्तिगत पाते हैं। यह उन्हें निरा व्यक्ति कर देने की चेष्टा नहीं है, बल्कि उनके व्यक्ति को देखने की चेष्टा है। संशय की एक रात के काव्य नायक श्री राम स्वीकार भी करते हैं कि राम की इस विवशता को सोच सकते हो, अन्य क्यों प्रायश्चित करे मेरे लिए दुख भोगे, वनों में भटके अकारण ही। बिना वनवास की आज्ञा मिले पिता की मृत्यु, विधवा जनिया कौन है इनका निमित्त, पत्नी हरण पिता की के मृत्यु, जटायु का मरण मेरे लिए उपेक्षित अंगद हुए, देहदाही हुए हनुमान किसके लिए, उर्मिला से देवी विरहिणी किस प्रयोजन के लिए, व्यक्ति का वनवास परिजन और पुरजन के लिए अभिशाप क्यों बन जाए, व्यक्तिगत मेरी समस्याएं क्यों ऐतिहासिक कारणों को जन्म दे। विभिन्न सरोकार और परिवेशगत स्थितियों ने समीक्ष कृति की प्रेरणात्मक पृष्ठभूमि तैयार की। संशय की एक रात जिस युग की रचना है, वह युग वास्तव में विघटन का युग है, और यह विघटन किसी एक संदर्भ में नहीं, प्रत्युत कई संदर्भों में है। आज हमारे अपने कई सवाल हैं, हमारी अपनी समस्याएं हैं, जिनका समाधान हमें ही ढूंढना है। आस्था अनास्था, व्यक्तित्व खंडित व्यक्तित्व युद्ध और शांति, साम्राज्यवादी दृष्टि, उपनिवेशवादिता, कई समस्याएं हैं जो हमारे सामने विकल्प बनकर आने लगी हैं। संशय की एक रात इन्हीं सवालों समस्याओं का आंशिक समाधान है। इस कार्य के लिए कवि ने राम कथा के जिस अंश को प्रबंध के लिए चुना है, वस्तुतः वह आधुनिक बोध के लिए माध्यम मात्र है, प्रतीक मात्र है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत पाए जाने वाले राम, लक्ष्मण, हनुमंत, विभीषण आदि सभी पात्र भी आधुनिक चिंतन के वाहक हैं। अतः संशय की एक रात में नरेश ने जिन समस्याओं को उपस्थित किया है, वे समस्याएं भी पूर्ण रूपेण सनातन प्रज्ञा पुरुष राम की न होकर हमारी आधुनिक प्रज्ञा पुरुष ही हैं। अत्याधुनिक चेतना मानव की अथवा चिंतनशील पुरुष ही हैं। आधुनिक जटिल स्थितियां, विषमताएं एवं असंगतियां तथा संश्लिष्ट मानस द्वंद्वों की व्यंजना मूलतः कवि की सृजनात्मक मेधा हेतु प्रेरक बनी है। दूसरे शब्दों में कहें तो पुरा कथा के माध्यम से युग जीवन की अनेक विडंबनापूर्ण स्थितियों के बीच गुजरते हुए नरेश मेहता ने अपनी आत्म स्थितियों को पहचानना और अपनी अस्मिता की बेचैनी भरी खोज का मार्मिक चित्रण किया है।